मित्रों नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामलों में जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष को कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। कोर्ट केस के मामलों में अक्सर पुरुषों का ये कहना होता है कि उनके लिए तो कानून में कुछ है ही नहीं, सारे अधिकार तो महिलाओं को ही दे दिए गए हैं। परंतु ये कहना पूरी तरह से सच नहीं है। पुरुषों के लिए भी कानून में अधिकार दिए गए हैं और अन्याय किसी के भी साथ नहीं होने पाता है। भरण पोषण के मामले में ऐसा ही कुछ न्यायपूर्ण आदेश माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को दिया गया है, जिसमें पत्नी के पक्ष में 7,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय फिरोजाबाद द्वारा पारित कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध जब पति ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया तो ये पाया गया कि इस आदेश में पति के ऑब्जेक्शन को निस्तारित किए बिना ही अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया गया था, जो विधिक तौर से सही नहीं था। दरअसल इस मामले में पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण पोषण का वाद दाखिल किया था, जिसके जवाब में पति ने पत्नी के लिए किसी गैर मर्द से संबंध होने का आरोप लगाया था। यानी पति ने अपनी जवाबदेही में ये कहा था कि उसकी पत्नी जारता में रह रही है, इसलिए एडल्ट्री के कारण धारा 125(4) के तहत उसे पति से भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय परिवार न्यायालय ने पति के इस आपत्ति की जांच किए बगैर पत्नी के अंतरिम भरण पोषण आवेदन को अलाउ कर दिया था। और जब पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो माननीय हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी, स्टे कर दिया और ये आदेश पारित किया कि पहले पति के आपत्ति को निस्तारित किया जाए। और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि धारा 125 के तहत पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन के निस्तारण में इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने पाता है। हाँ, इसके लिए ये जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति जागरूक रहे, अपने कानूनी अधिकारों को पाने के लिए सजग रहे और विधिक सलाह से सही समय पर सही कार्रवाई करे, अन्यथा न्याय मिल पाना संभव नहीं होगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पीड़ित व्यक्ति राजनीतिक दल के नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री के जनता दरबार का चक्कर लगाने में ही अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं और उन्हें वहां न्याय नहीं मिलता है। इसलिए ये सदैव याद रखें कि न्याय न्यायालय में ही मिलता है और कानून से ही कानूनी अधिकार मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्या के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाकर मिलना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। तो मित्रों, ये थी कुछ कानून की बातें। आपसे पुनः इसी चैनल पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।